एक बार मुझे माफ़ कर दो अम्मा, अपने दर्शन की अनुमति दे दो, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कसम से अम्मा। सिर्फ एक बार। ये था अम्मा की गुड्डो का आखिरी मैसेज, जो अम्मा ने शायद देखा ही नहीं था। देखती भी कैसे भला। अम्मा को उनके मैसेज और फ़ोन से कोई मानसिक तनाव ना हो, इसलिए मैंने ही तो उसका नंबर अम्मा के मोबाइल से उड़ा दिया था। फिर पता नहीं कब अम्मा ने निजाम भैया से गुड्डो दी का मोबाइल नंबर ले लिया था, पर उनको सेव करना नहीं आता था, इसलिए मुझे कहा था उसका नंबर सेव कर देने के लिए, पर मैंने उनका चैट अर्चिव कर दिया, इसलिए अम्मा देख नहीं पाई होगी और मुझे भी ध्यान नहीं रहा कि मैसेज देखूं। अम्मा जब से अस्पताल में एडमिट हुई थी, किसी को भी कोई होश कहाँ था। बाबूजी ने कहा अभी अम्मा को फ़ोन वोन से दूर रखो, तभी तो अम्मा का फ़ोन हमने अस्पताल में ले नहीं जाने दिया। वैसे भी मुझे तो हमेशा बाबूजी के गुड बुक में रहना था, इसलिए मैं कभी सामने से दी का फ़ोन नहीं करती थी। अम्मा की 13वीं पर कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लेने के लिए जब अम्मा के फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, तब मैंने उनके मोबाइल को खोला तो कुछ पुराने मैसेज को चेक करते हुए गुड्डो दी के आखिरी मैसेज पर नज़र पड़ी, तो मेरा विचलित मन पिछले दिनों घटने वाली एक पर एक अनहोनी पर विचार करने को विवश हो गया। 10 दिन पहले की तो बात है। अम्मा लगभग मृत्युशैया पर थी। कैंसर अपने अंतिम पड़ाव पर जीवन मृत्यु को स्पर्धा में जैसे अम्मा को हराने की पूरी तैयारी करके आया था, और इधर अम्मा थी कि पता नहीं कौन सी एक अधूरी आस और इंतजार को आंखों में बसाए बैठी थी कि उनकी आंखों और भी परखर सी हो गई थी। अम्मा की निस्तेज और जर्जर शरीर का सारा तेज लगता है उनकी आंखों में समा गया था। वैसे तो प्रकट में कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर मैं बाबूजी और अभिषेक भैया अच्छी तरह जानते थे कि अम्मा को किसका इंतजार था, उनकी लाडली गुड्डो का। और हो भी क्यों ना भला, आखिर अम्मा को गुड्डो दी को देखे हुए उन्हें कम से कम 11 साल हो चुके हैं। इन सालों में उन्होंने कितनी दफ़ा अपने मन को समझाया होगा, अपनी पहली संतान जिगर के टुकड़े को फ़ोन करने से खुद को रोका होगा। पता नहीं, मैं अक्सर सोचा करती थी कि अम्मा में कितना धैर्य है, कितना मन को मारकर और भावनाओं को बांध कर रहना आता है। अम्मा को कैसे उन्होंने अपनी आँख की पुतली, अपनी राजकुमारी को देखे बिना दिन गुजारे होंगे। आखिर उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर रखने को अपने कलेजे पर पत्थर रखा होगा। कितना बिलखी होगी अम्मा जब वह अपनी बेटी का साथ ना दे पाई होगी। आज मैं खुद एक प्यार से बच्चे की माँ बनकर समझ पा रही हूँ कि अम्मा के लिए वह कितनी दुविधा और असमंजस का समय रहा होगा, जब उन्हें बाबूजी की दहाड़ती आवाज़ में गुड्डो और परिवार के बीच में किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया गया होगा। वैसे गुस्सा और अक्षोभ तो अम्मा को भी हुआ होगा, आखिर उनका भी तो विश्वास टूटा था, पर वह उनका साथ देने के लिए घर कैसे छोड़ देती। गुड्डो दी के अलावा उनके 2 बच्चे और भी तो थे, मैं, अंतर और अंतु, अभिषेक भैया। कैसा दिन था वो। गुड्डो दी दालान पर अपने नौसे के साथ सिर झुकाए खड़ी थी और बाबूजी जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे, जब इस लड़के के साथ तुम्हें हम सब का विश्वास तोड़कर, घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर घर से भागने में शर्म नहीं आई, तो अब माफ़ी किस बात की मांग रही हो। आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। अम्मा ने आगे बढ़कर बाबूजी को थोड़ा शांत करना चाहा कि इस तरह ऊंची आवाज़ में चिल्लाओगे तो अपने घर की बहुत बदनामी होगी, अपने घर की इज्जत को यूं सरेआम ना उछालिए। अम्मा ने अपनी बात ख़त्म भी नहीं की थी कि प्लान्स में वह हो गया जिसकी किसी ने भी कल्पना तक नहीं की होगी। बाबूजी ने अम्मा को गुस्से से जोर से झटका दिया था जब वह उनकी बाह पकड़कर उन्हें अंदर ले जाना चाह रही थी। बाबूजी के झटके से सुकोमल अम्मा छिटक कर दूर जा गिरी थी। चोट खरोच से ज़्यादा दर्द अम्मा के मन में हुआ था। उनका मान आहत हुआ था।
क्योंकि आज तक बाबूजी ने अम्मा से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। अब तक दालान के बाहर पर लोग भी जमा होने लगे थे। घर की बात अब घर में छुपने वाली नहीं थी, क्योंकि असलम के साथ घर से भागने के बाद दीदी पूरे 8 दिन बाद लौटकर आई थी, तो निकहत बानो बनकर कानपुर के ब्राह्मण कुल की कन्या का गैर हिंदू में विवाह करना, वो भी स्वेच्छा से घर से भागकर, एकदम से पचने पचाने वाली बात तो थी नहीं। ऊपर से दादाजी के बाद बाबूजी उनकी तरह अक्सर फुर्सत में सबको रामायण की चौपाइयाँ पढ़ाकर उनके अर्थ बताते हुए अपनी ओज पूर्ण वाणी में जैसे सरस्वती पुत्र बन जाते थे। कई श्रद्धालु तो भाव विभोर होकर बाबूजी की चरण धूलि तक सिर पर लगा लेते थे। उस घर की बेटी ने जो जघन्य अपराध किया था वह अक्षम्य तो था ही, तत्कालीन समाज में घोर निंदा का विषय भी था। बाबूजी को जितना प्रेम अपने परिवार से था, उतना ही अपनी ऊंची नोक से भी तो था। सो अपनी बेटी को माफ करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हम 3 भाई बहनों में गुड्डो दी अर्थात अम्मा बाबूजी की सबसे बड़ी संतान थी। उनके बाद अभिषेक भैया, फिर सबसे छोटी मैं। दीदी अगर अम्मा की लाडली थी तो मैं बाबूजी की आंखों का तारा थी, और हम दोनों बहनों के बीच अभिषेक भैया घर में सबसे प्रिय पात्र तो थे ही। इसके अलावा दादी के कुछ ज़्यादा ही लाडले थे, वंशधर जो थे, परंपराओं को निभाने वाले। हमारे परिवार में जब बेहद खूबसूरत दीदी ने जन्म लिया तो अम्मा फूली नहीं समाई। दीदी की सुंदरता ने अम्मा को पहली संतान लड़की होने के तानों से भी बचा लिया था। बचपन में गुड्डो दी प्यारी तो थी ही, जैसे जैसे बड़ी होती गई उनकी खूबसूरती और भी निखरते गई। गुड्डो दी की सुंदरता देखकर रिश्तेदार और जान पहचान वाले तो कभी मजाक मजाक में तो कभी लाड प्यार में कह देते कि पुष्कर जी और समीधा जी की बड़ी बेटी कितनी खूबसूरत है, एकदम हीरोइन मॉडल जैसी। आकांक्ष को तो फिल्मों में जाना चाहिए। सुनकर जहाँ दीदी पुलकित हो जाती, बाबूजी एकदम उखड़ से जाते और अम्मा कई बार हद जाती। इतना रूप कहाँ समाएगा भला, जल्दी से गुड्डो की शादी कर दें। एक रात अम्मा ने बाबूजी को आंसकित होते हुए कहा, क्योंकि इन दिनों दीदी आईने के सामने ज़्यादा समय गुजारने लगी थी और पढ़ाई में उनका मन उचट सा गया था। अम्मा को लगता कहीं किसी के प्रेम में तो नहीं पड़ गई उनकी लाडली, इसलिए उन्होंने बाबूजी से उनके विवाह की बात छेड़ी। तो अम्मा के मन में चल रहे दवंदव ने अनजान बाबूजी ने कहा, अभी आकांक्षा का बीए फाइनल हो चुका, अगर वह आगे नहीं पढ़ना चाहती तो अमरेंद्र त्रिपाठी जी काफ़ी दिनों से अपने इंजीनियर लड़के सुभाष के लिए आकांक्षा का हाथ मांग रहे हैं। तुम कहती हो तो अगले रविवार को उन्हें घर पर बुला लेते हैं। आकांक्षा हुए सुभाष अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो इसी साल उसकी शादी भी कर देंगे। बाबूजी की बात सुनकर अम्मा आश्वस्त होकर उस रात तो चैन से सो गई। कदाचित भविष्य से अनजान उस रात गुड्डो दी जब पानी लेने किचन में जा रही थी तो उन्होंने अम्मा बाबूजी की बात सुन ली थी। वापस कमरे में आकर देर तक भुनभुनाती रही थी कि मुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी, और शायद थोड़ा सा रोई भी थी। फिर मुझे गले लगाकर सो गई थी। मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अंदाज़ा तो लग ही गया था कि गुड्डो दी अभी अम्मा बाबूजी की पसंद के लड़के से शादी करने को आसानी से मानेगी नहीं, क्योंकि दीदी किसी असलम नाम के लड़के से ज़्यादा घुलने मिलने लगी है। इसकी भनक मुझे और भैया को अपने दोस्तों के द्वारा मिलती रहती थी। 12वीं में पढ़ने वाली मैं कोई बच्ची तो थी नहीं, और भैया तो दीदी के कॉलेज में ही फर्स्ट ईयर में था, पर गुड्डो दी ऐसे घर से भाग जाएगी यह तो किसी ने नहीं सोचा था। अपनी सहेली पूनम की शादी में शामिल होने के लिए दीदी अम्मा से कह कर गई कि अम्मा पूनम की शादी में सभी सहेलियां रात भर रुक रही हैं, मैं भी रुकना चाहती हूँ। कल सुबह सुबह ही पूनम की विदाई है, उसके तुरंत बाद आ जाऊंगी। आप बाबूजी को कैसे भी मना लेना। अम्मा अपनी लाडली को मना नहीं कर पाई। जाते जाते दीदी पलटी और कसकर अम्मा के गले लगी। उस वक्त अम्मा को अपनी गुड्डो पर जाने कैसा लाड आया।
कि अपने गले से सोने का हार निकालकर दीदी को पहनाते हुए बोली, शादी में जा रही है गुडो, यह ले सोने का, पहन ले पर संभाल कर रखियो। दीदी ने अम्मा के पैर छुए और फिर घर के ठाकुर जी को भी प्रणाम किया। तो उस वक्त दीदी का अम्मा के पैर छूना मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने यूं ही उनको छेड़ते हुए कहा था, गुडो दी आप अपनी सहेली की शादी में जा रही हो या खुद अपनी शादी में, आप अम्मा के पैर क्यों छू रही हो। बदले में दीदी मुस्कुराई और मेरे गाल खींचते हुए खुशी खुशी शादी में जाने को निकल गई। खुद अभिषेक भैया तो उन्हें पूनम दीदी के घर तक छोड़कर आए थे। अगले दिन सुबह से दोपहर और अब शाम होने को आई और बाबूजी के दफ्तर से आने का समय भी हो गया। तो अम्मा ने पूनम के घर पर फ़ोन लगाया तो उनकी बहन ने बताया, रात गुड्डो दी जयमाला के तुरंत बाद घर के लिए निकल गई थी, यह कहकर कि ज़्यादा रात तक ना रुक सकेगी, उनके बाबूजी नाराज़ होंगे। पूनम दी के घर में भी सबको बाबूजी के कुशल स्वभाव और पारंपरिक होने का पता था, अतः किसी ने दीदी को रुकने की जिद नहीं की थी। अब घबराकर अम्मा ने आशंका जताते हुए और लगभग रोते हुए कहा कि अगर गुड्डो कल रात ही जब घर के लिए निकल गई थी तो अब तक घर क्यों नहीं पहुंची, आखिर कहाँ गई मेरी फूल सी बेटी, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। अभी तेरे बाबूजी आते होंगे, उनको क्या जवाब देंगे, कहकर दीदी ने अभिषेक भैया को गुड्डी दी के तमाम दोस्तों के घर पूछने को भेजा और मुझे सबको फ़ोन पर पूछने को कहा। तब स्मार्टफोन नहीं आया था तो व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था। इधर दीदी को सुबह सुबह से जब भी फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में उनका फ़ोन उनके कमरे में टेबल पर पड़ा मिला था, जिसे दीदी ने जानबूझकर छोड़ा था या गलती से छूट गया था, इसका पता नहीं। उस रात दीदी जब दोस्तों के घर और फ़ोन पर दरियाफ्त करके भी नहीं मिली तो मजबूरन बाबूजी को बताना पड़ा। सुनते ही वह पहले तो अम्मा पर बिगड़े, फिर चाचा और दादी के साथ कुछ मशवरा करने लगे। पुलिस में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था, इससे परिवार की बदनामी जो होती थी। पूरे 7 दिन सब परेशान होकर उन्हें ढूंढते रहे। क्या मजाल जो दीदी के किसी दोस्त या सहेली ने उनके असलम के साथ भाग जाने के बाबत कुछ भी बताया हो। अम्मा ने रो रो कर जब दादी की अदालत में गुहार लगाई तो छोटे चाचा और बाबूजी जाकर थाने में रपट लिखवाए और वहाँ भी बात को ज़्यादा ना फैलाने की विनती कराए। खैर बात तो फैलनी थी और फैली भी खूब, इतनी कि घर से निकलते ही जो जान पहचान का मिलता बस एक ही सवाल पूछता, गुड्डो का कुछ पता चला। अगर दीदी भागने के 2-3 दिन बाद भी लौट आती तो बात संभल जाती, पर वह लौटी भी तो पूरे 8 दिन बाद। असलम से निगाह करके सब चौंक गए थे। हम दोनों भाई बहन को तो थोड़ी भनक थी भी कि गुड्डो दी किसी असलम नाम के लड़के से मिलती है, पर अम्मा बाबूजी को तो दीदी और असलम के मेलजोल के बारे में भी कुछ पता नहीं था। उनकी तो धरती ही डोल गई थी। गुड्डो दी ने पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किसी गैर हिंदू लड़के के साथ घर से भाग जाना और फिर पूरे 7 दिन बाद वापस आना, इस बीच पूरे परिवार को लोगों के तानों से भेदा जाना एकदम असहनीय होता जा रहा था। इससे बाबूजी का क्रोध और आक्रोश दी पर बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहले आ जाती तो शायद परिवार बदनामी से बच जाता, पर आई तो पूरे 7 दिनों के बाद 8वें दिन, जब तक बात पूरे शहर में फैल गई थी। काश ये मैसेज मैंने पहले देख लिया होता, काश अम्मा को ये मैसेज पढ़ने दिया होता। मेरा पछता तो अब उम्र भर का है। अम्मा बाबूजी ने तो गुड्डो दी को माफ़ कर दिया, पर क्या मैं खुद को अनजाने में की हुई इस गलती के लिए माफ़ कर पाऊंगी? कभी कभी जब भावावेश में इस गलती के लिए माफ़ कर पाऊंगी। आंखें बंद करती हूँ तो अपनी पनियाई धुंधली आंखों से अम्मा के सीने से लगी हुई गुड्डो दी की कल्पना करती हूँ और सोचती हूँ कहीं किसी दुनिया में माँ बेटी की आत्मा साथ होगी, शायद दोनों मुझे माफ़ कर सकें। वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने देने के लिए दोनों लगभग एक साथ ही तो इस दुनिया को विदा करके गई हैं। शायद वहाँ गुड्डो दी अम्मा की गोद में चैन से सो रही हो। इस निर्मम दुनिया से परे एक माँ अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर सुकून पा रही हो। शायद दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया हो।
वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।